कराची में चंद घंटों की बारिश से अर्बन फ्लडिंग, शहर कायद के मुतादिद इलाके डूब गए। कई फीट तक पानी जमा होने से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। शाहराह फैसल समेत तमाम अहम शाहराहें और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से मार्केटों और घरों में पानी दाखिल। नागन चौरंगी के अतराफ पानी ही पानी, जौहर चौरंगी अंडरपास के अतराफ भी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़कें पानी में डूबी रहीं। यूनिवर्सिटी रोड पर जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम रही। लियाकताबाद में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल, सड़क धंस गई। बस समेत मुतादिद गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। केएमसी की मरकजी इमारत पर भी पानी जमा। लाइट हाउस मार्केट पानी में डूब गई। कायदाबाद, लांढी, मलीर, गुलशन हदीद, लियाकताबाद, सीवन एरिया और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। आई चौधरीगढ़ रोड, MR खियानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कराची में ताहाल वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। कराची में बादल बरसते ही बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। इलेक्ट्रिक के 1000 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से शहर अंधेरे में डूब गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत नशेबी, तजावुजात और कुंडों से बिजली चोरी वाले इलाकों में बिजली सप्लाई मुनक़ता है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक अमला मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। तूफानी बारिश और मौसम के बायस फजाई ऑपरेशन भी मुतासर। इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज मंसूख कर दी गई। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाजें भी मुलतवी करना पड़ी। कराची से कोयटा समेत मुल्क के दीगर इलाकों में जाने वाली फ्लाइट्स भी ताखीर का शिकार हैं। आज सुबह इस्लामाबाद जाने और आने वाली PIA की फ्लाइट्स मंसूख कर दी गई। नजफ से कराची आने वाली परवाज भी लेट हो गई। जद्दा और मदीना मुनव्वरा जाने वाली परवाजें उड़ान न भर सकी। कौमी एयरलाइंस इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर एयरपोर्ट जाने से कबल मालूमात जरूर हासिल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि बारिश की सूरत हाल के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। अहम शाहराहें जुज़वी तौर पर क्लियर कर दी गई हैं। शहर की सूरत हाल अब बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आला सिंध ने आज कराची में आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सैयद मुराद अली शाह ने अवाम को घरों में रहने का मशवरा दे दिया। तूफानी बारिश के बाद शहर कायद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बल्दिया उज़्मा के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सिंध का मानसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध इजलास के बाद बारिश से मुतासर इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। निकासी आपकी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब मुतासरा ज़िला सवाबी का दौरा। सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत की। नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग ली। अली अमीन गंडापुर की रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत। ज़िले इंतज़ामिया को मुतासरीन को फौरी मुआवज़ों की अदायगी का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि शहदा के लवाक़ीन और ज़ख्मियों के लिए इमदादी पैकेज की रकम दोगुना कर दी गई। मुश्किल घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सूबाई हुकूमत सैलाब से होने वाले नुकसानात का भरपूर इजाला करेगी। यूक्रेन को जंग के बाद बहुत सा इलाका मिलने वाला है। अमरीकी फौज यूक्रेन नहीं जाए। यूरोप यूक्रेन में ज़मीनी फौज भेजने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा कि पुतिन क्या चाहता है। मुमकिन है पुतिन कोई मुआहदा न करना चाहे। उम्मीद है कि पुतिन मुस्बत रवैया इख्तियार करेगा। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर ही नहीं करनी चाहिए थी। यही मुतालिबा जंग का सबब बना। अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नक्शे में रूस के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को गुलाबी रंग से नुमाया किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अमन मुआहदे के लिए डोंबास के बाकी मानदा हिस्से पर भी कंट्रोल का मुतालबा किया। दूसरी तरफ यूक्रेन की क़यादत ने मशरक़ी इलाकों से दस्तबरदारी पर गौर का इंदिया दिया। अहम मुलाकात में फ्रांसीसी सदर, यूरोपीय यूनियन और नेटो के आला हुकाम भी शरीक थे।
स्पेन, तुर्की और अलजज़ायर में जंगलात की आग काबू न की जा सकी। स्पेन में 40 मकामात पर आग के शोले भड़क रहे हैं। फौजी इमरजेंसी यूनिट भी इमदादी कामों में मसरूफ है। मैड्रिड और गैलिसिया के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तुर्किया के इलाके गैलिबोलो में भी आग ने तबाही मचा दी। 250 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अलजज़ायर के सूबा बजाया में भी आग ने कई देहात लपेट में ले लिए। फायर फाइटर्स और मकामी लोग आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। शिमाली चीन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 13 तक पहुंच गई। 5 अफराद लापता हैं। अंदरून मंगोलिया में 24 घंटों से भी कम वक्त में 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें ज़ेर-ए-आब, गाड़ियाँ डूब गईं। हुक्काम की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। यूक्रेन की जानिब से रूस पर बड़ा हमला। ड्रोन से ईंधन ले जाने वाली ट्रेन को उड़ा दिया। रूस को करीमिया से जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी तबाह। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले से फौजी रसद को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस का यूक्रेन के शहर क्रेमेंचुक पर बड़ा हमला। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 270 ड्रोन्स और 10 मिसाइल दागे। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कशीदगी कम करने की अपील की है। दूसरी जानिब रूस ने 1000 अफराद की लाशें यूक्रेन के हवाले कर दी। रूसी हुकाम के मुताबिक ये तमाम यूक्रेनी फौजी एहलकारों की बाक़ियात हैं। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से कहा गया कि इन फौजियों का नाम तबादले के तहत वापस आने वाले फौजियों की लिस्ट में मौजूद था। यूक्रेन को जंग के बाद बहुत सा इलाका मिलने वाला है। अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी। यूरोप यूक्रेन में ज़मीनी फौजी भेजने को तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा कि पुतिन क्या चाहता है। मुमकिन है पुतिन कोई मुआहिदा ना करना चाहे। उम्मीद है कि पुतिन मुस्बत रवैया इख्तियार करेगा। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर ही नहीं करनी चाहिए थी। यही मुतालबा जंग का सबब बना। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि यूक्रेनी और रूसी सदूर के दरमियान मुलाकात के इंतजामात जारी हैं। ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात के लिए कई ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। दोनों रहनुमा बातचीत पर आमादा हैं। इसराइल ने गाज़ा जंग बंदी तजवीज़ कबूल ना की तो बहरान मजीद बढ़ेगा। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मिस्र और अमेरिका समेत दीगर इत्तेहादियों के साथ जंग बंदी तक पहुँचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तजवीज़ में 60 दिन की आर्जी जंग बंदी शामिल है, जिसके दौरान मुतादिद कैदियों का तबादला किया जाएगा और ग़ज़ा की इमदाद में इजाफा किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ हमास ने ग़ज़ा जंग बंदी की नई तजवीज़ मंजूर कर ली थी। हजरा अस्वद के सामने रुककर ज़ायरीन के लिए रुकावट बनने से गुरेज करें। उम्रा ज़ायरीन के लिए अहम हिदायत जारी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि तवाफ़ करते हुए हजरा अस्वद की तरफ इशारा करना काफ़ी नहीं। इशारे से तवाफ़ के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हजरा अस्वद के सामने रुकने से ज़ायरीन के लिए रुकावट पैदा होती है। अफगानिस्तान के सूबा हरात में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 71 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक रात के वक्त हादसा उस वक्त पेश आया जब मुल्क बदर किए गए अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाली बस एक ट्रक और मोटरसाइकिल से टकरा गई। तसादुम के बाद बस में आग भड़क उठी, जिससे ज़्यादातर हलाकतें हुई। सूबाई हुकूमत के तर्जमान अहमदुल्लाह मतकी के मुताबिक बस काबुल जा रही थी। अफगानिस्तान के सूबा हेरात में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 71 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं।